Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों हम कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम बच्चों कर रहे हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 10 क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, या तो इसके बेस पे या तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को बच्चों देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 5। तो देखो बच्चों क्वेश्चन 5 क्या है। The ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 21 terms. तो यहाँ पे बच्चों आपको दो AP दिए हुए हैं और दोनों AP के रेशियो दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। तो जैसे 11th टर्म हमारा क्या होगा बच्चों, तो A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू 2/3। ये बच्चों आपको दिया हुआ है 11th टर्म और 18th टर्म, ये दोनों का आपको रेशियो दिया हुआ है। अब 11th टर्म मतलब बच्चों क्या होता है, तो A प्लस 10D, सो A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3। सही है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D। राइट, ये 2A यहाँ पे चला जाएगा, सो A इज इक्वल टू 4D और हमारा आंसर जो आ रहा है बच्चों वो है A इज इक्वल टू 4D। A इज इक्वल टू 4D आ गया जो हमको रेशियो दिया हुआ है। अब बच्चों आगे देखते हैं हम, तो आगे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। मीन्स के हमको 5th टर्म टू द 21st टर्म का रेशियो ढूंढना है। मीन्स के A5 अपॉन A21, ये बच्चों हमको यहाँ पे ढूंढना है। राइट, अब देखो A5 मतलब क्या होता है बच्चों, A5 मतलब A प्लस 4D, सो A प्लस 4D अपॉन A प्लस 20D। A21 मतलब क्या हो गया, A प्लस 20D। सो देयरफॉर A की वैल्यू क्या है बच्चों, 4D, तो यहाँ पे हम 4D रख देते हैं, तो 4D प्लस 4D अपॉन 4D प्लस 20D। राइट, सो देयरफॉर क्या हो गया, 8D अपॉन 24D। राइट, अब बच्चों डी तो कट हो गया, सो इज इक्वल टू 8/24 इज इक्वल टू 1/3। तो A5 अपॉन A21 इज इक्वल टू 1/3। सो देयरफॉर ये हो गया A5 अपॉन A21 इज इक्वल टू 1/3। ये बच्चों हमारा आ गया रेशियो, मीन्स कि इसका आंसर तो आ गया। राइट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो क्या ढूंढना है, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। मीन्स के यहाँ पे जो 5th टर्म है उनका सम और जो 21 टर्म है उनके सम का रेशियो यहाँ पे बच्चों हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो SN वाला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, SN। तो देखो SN मीन्स Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रेकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला बच्चों हम लगाएंगे। राइट, तो ढूंढना क्या है बच्चों हमको यहाँ पे, तो 5th मीन्स के S5 अपॉन S21, ये बच्चों हमको ढूंढना है। राइट, अब S5 मतलब क्या हो जाएगा, तो Sn का जो हमारा फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू ब्रेकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो S5 हम निकालते हैं तो वो है हमारा S5 अपॉन
21 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला S21 का लगाएंगे। सो इज इक्वल टू 5, मतलब ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5/2 ब्रेकेट 2a, सो 2a प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, n मतलब क्या है हमारा 5, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, सो 4 इंटू डी इज इक्वल टू 4d, राइट बच्चों। आगे देखो क्या है, n/2, तो n मतलब 21, सो 21/2 इंटू 2a प्लस n क्या है हमारा 21 में से 1 गया तो 20 इंटू डी इज इक्वल टू 20d, राइट। ये बच्चों हमारा 2 कट हो गया, सो यहाँ पे हो गया हमारा 5, यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाला 2 इंटू, तो यहाँ पे बचा हमारा a प्लस 4d अपॉन यहाँ पे 21 है इंटू, दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा हमारा a प्लस 10d, यहाँ पे बच्चों 2 हो जाएगा, कॉमन निकालना है, ये 4 है तो कॉमन हमने निकाला तो ये हो गया हमारा 2d, राइट। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, तो 5 2 जा 10, 21 2 जा 42 इंटू a मतलब क्या हो जाएगा हमारा, a मतलब 4d, तो यहाँ पे a की जगह पे हम 4d रख देंगे, तो 4d प्लस 2d इज इक्वल टू 6d, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6d अपॉन a मतलब 4d प्लस 10d इज इक्वल टू 14d, कितना हो गया बच्चों 14d, राइट 14d। नाउ 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60d, राइट, एंड 42 इंटू 14 हम बच्चों करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 2 जा 2 एंड 1 4 जा 4, तो 8 8 5 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 588d। देखो बच्चों ये हो गया, डी हमारा कट हो गया, सो ये दोनों आपके 2 से बच्चों कट रहा है, बराबर, तो 230 जा 60 एंड 2 2 जा 4, 2 9 जा 8 एंड 2 4 जा 18, अभी भी बच्चों ये आपका 2 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 215 जा एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 49, ये दोनों अभी भी 3 से कट रहे बच्चों, 3 से, तो 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, मीन्स के 5/49। सो देयरफॉर जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों के S5 अपॉन S21 इज इक्वल टू 5/49, 5/49 ये हमारा बच्चों हो गया आंसर, राइट। तो आप देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जो हमारा आंसर है, जैसे हमारा a आ गया, a इज इक्वल टू 4d, फिर हमने 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो निकाला, वो हो गया हमारा 1/3, और फिर हमने रेशियो निकाला सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स इज इक्वल टू 4/49। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में बच्चों पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है और शायद पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो क्वेश्चन 6 क्या है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, प्रूव दैट S12
इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रेकेट S8 माइनस S4, राइट। ये हमको प्रूव करना है। S12 मीन्स कि जो 12 जो टर्म्स है उनका सम करेंगे इज इक्वल टू थ्राइस टू द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट 8 सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। ये हमको बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो हमारा Sn वाला फॉर्मूला क्या है, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब हम ऐसा समझते कि लेट a एंड d आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ap रिस्पेक्टिवली, राइट। मीन्स कि a को हम फर्स्ट टर्म लेते हैं और d जो है उसको कॉमन डिफरेंस लेते हैं, सो देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, सो यहाँ पे S12, तो S12 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रेकेट S8 माइनस S4, राइट। सो इज इक्वल टू 3 तो बच्चों हम कॉमन रखते हैं, तो S8, अब देखो S8 मतलब क्या होगा, तो S8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n मतलब 8 तो 7 इंटू डी मीन्स के 7d, ये हो जाएगा बच्चों आपका, राइट। तो S8 मतलब हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a, इस ब्रेकेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, तो S8 मतलब सही है, तो 2a प्लस क्या था n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, ये रहा बराबर, 2a प्लस n, तो यहाँ पे n हमारा क्या है 8, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू डी इज इक्वल टू 7d, सीधा हम 7d बच्चों लिख लेते हैं, राइट। n ब्रैकेट खत्म, माइनस है तो माइनस सेकेंड। अब देखो S4 मतलब क्या हो जाएगा, S4 मतलब 4 n अपॉन 2, n मतलब हमारा क्या है 4, तो 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू डी इज इक्वल टू 3d, राइट। इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा 4, सही है, सो 2a प्लस 7d ब्रैकेट खत्म, माइनस यहाँ पे भी हो गया हमारा 2 इंटू 2a प्लस 3d, सो इज इक्वल टू बच्चों 4 2 जा 8a 4 7 जा 21 मीन्स के सॉरी 28d, राइट, माइनस 2 2 जा 4a 2 3 जा 6d ब्रैकेट खत्म, राइट। सो 3 इंटू, तो यहाँ पे बच्चों हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं 8a प्लस 28d, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4a माइनस 6d, ये हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 8a माइनस 4a इज इक्वल टू 4a, राइट। 8a माइनस 4a इज इक्वल टू 4a, 28d जो प्लस है उसमें से माइनस 6d निकाल देते 22d बचते हैं हमारे, जो प्लस हो जाएगा प्लस 22d, राइट बच्चों। अब देखो ये होता है तो ये दोनों में से 2 कॉमन निकालते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट 2 कॉमन निकाला मतलब के 2a प्लस 11d। अब देखो 2a प्लस 11d, 2a प्लस 11 मतलब कैसे आएगा 12 माइनस 1 आएगा ना, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, सो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा 6 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस 11d। अब 6 मतलब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 6 मतलब 12 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, तो 12 अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस 11d। अब ये 12 मतलब क्या हो गया S12, तो S12 एंड 10
इट इज प्रूव। और ये बच्चों आपका प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 12/2 इंटू 2a प्लस 11d इज इक्वल टू h12 एंड दस इट इज प्रूव। और ये हमारा बच्चों आ गया आंसर और ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो बच्चों आज हमने देखा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें से। तो तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।